नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी आज की क्लास में। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं माध्य विचलन। क्या? माध्य विचलन। ठीक है ना। यानी आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे माध्य विचलन की। अच्छा समझिए होता क्या है माध्य विचलन। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, किसकी बात करूं? फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य विचलन बराबर 1/n सिग्मा xi माइनस एक्स पे बार। यानी जो एक्स पे बार है ये हमारा माध्य का संकेत होता है कि माध्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्स पे बार से। ये हमारा माध्य विचलन का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है। यहां पे जो n बराबर है वो क्या है? कुल संख्या है, कुल संख्या है। ठीक है ना। जो आपका xi है ये है वो संख्याएं। यानी अगर मैं ऐसे कहूं उन संख्याओं का क्या, उन जो संख्याएं दी गई हैं डाटा में उनके वो संख्याएं, ये मान लीजिए संख्या में आपको समझाऊंगा कैसे संख्याएं हैं ये। देखिए एक शब्द में नहीं कह सकता ये क्या चीज़ है, आपको जब मैं कराऊंगा तब समझाऊंगा कि क्या है ये। फिलहाल मान लीजिए संख्याएं हैं। ठीक है ना। और जो आपका x पे घात बार है ये है आपका माध्य। ठीक। और जो आपका ये सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि किसी संख्या का योगफल या जोड़। ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको फॉर्मूला। अब देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं कि इसका होता क्या है। जैसे मैंने आपको फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, कैसे करते हैं। देखिए बहुत छोटे से क्वेश्चन से समझा रहा हूं आपको कि मैंने दे दिया आपको 8। ठीक है, 8 दे दिया और दे दिया मैंने आपको 16। कितना दे दिया? 16। और दे दिया मैंने आपको 12 और दे दिया आपका 4। और कह रहा हूं का माध्य विचलन बताओ, माध्य विचलन बताओ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है फिलहाल आपको समझाने के लिए। देखिए 4 संख्या, इससे क्या होगा आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा? माध्य निकालूंगा। तो माध्य बराबर होगा मेरा, माध्य बराबर 8 + 16 + 12 + 4 बट्टे में कितना? 4। तो ये आएगा मेरा। अच्छा इसको मैं साफ कर दूं यहां से, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। देखिए ये मेरा आएगा कितना? 8 और 16 कितना? 24। 24 और 12 36। 36 और 40 10। 36 और 4 40 और 40 बट्टे में कितना? 4। यानी जो मेरा माध्य निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 10। देखिए माध्य बराबर तो हो गया मेरा 10, लेकिन मुझे निकालना क्या है? माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है? माध्य विचलन। अब मैं ये देखूंगा कि जो ये संख्याएं दे रखी है मुझे 8 16 12 और 4, इन संख्याओं से मुझे अंतर लेना है माध्य का। किसका अंतर लेना है? माध्य का। अंतर का मतलब होता है आपका बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। अब देखिए कैसे माध्य का अंतर लेना है। यानी मैं 8 और 10 में अंतर लूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना। अब ये वो नहीं करता, डिपेंड नहीं करता कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है या छोटी वाली संख्या। मैंने बताया है आपको अंतर, और ये केवल इसके अंतर को आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है। कितना आ गया? 2। यहां मैंने लिया अंतर तो कितना आ गया? तो ये आ जाएगा आपका 6। और मैंने यहां अंतर लिया तो कितना आ जाएगा? 2। और मैंने यहां अंतर लिया तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है ना। यानी अब आपको इस अंतर को क्या करना है? जोड़ना है। यानी 2 + 6 + 2 + 6
बट्टे में कितना 4 आ जाएगा, क्योंकि n बराबर कितना है आपका 4 है। ठीक है ना। तो ये रहेगा मेरा आपका 8 और 8 8 16, सॉरी 16 बट्टे में 4। तो ये आपका माध्य विचलन है वो कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल आएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। देखो अब n बराबर क्या है, ये 4 है आपको। अच्छा चलिए एक बात और समझिए, यहाँ पे मैं अगर इस फॉर्मूले में बात करूं कि ये आपका जो सिग्मा है इसका मतलब होता है कि इन संख्या योग करना है आपका किसका, इसका। देखिए संख्याओं और माध्य का मैंने अंतर लेके इसका क्या कर दिया, योग कर दिया, यानी इस पूरे का जो मतलब था वो ये वाला था, आपको समझ गए ना आप लोग। और जब ये 4 कहाँ से आया, तो 4 तो जब मैं 1/n का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो n नीचे चला जाएगा, तो ये निकल के आ गया। यही रहता है आपका माध्य विचलन। समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। ठीक, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा चलिए कंप्यूटर महोदय से कहूंगा पहला क्वेश्चन दिखाएं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, दिए गए आंकड़े के माध्य का माध्य विचलन ज्ञात करें। ठीक है, यानी आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है और आंकड़े दे रखे हैं आपको कितना 22, मैं लिख रहा हूं यहां पे 22, 18, 31, 43, 31, 43, फिर है आपका 7, 19, 7, 19, 10, 15, 10, 10 के बाद 15, 15, 20, 15। ठीक है ना, यानी ये हो गए ना आपके, देखिए 22, 18, 31, 43, 7, 19, 10, 15। ठीक है, ओके। चलिए ये आंकड़े हो गए। देखिए अब इन आंकड़ों का मैं क्या निकालूंगा, माध्य निकालूंगा, यानी माध्य यानी x बार। ठीक है, बराबर, तो ये रहेगा आपका 22 प्लस 18 प्लस 31 प्लस 43 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 बट्टे में कितनी संख्या है आपकी 2, 4, 6, 8, 10, कितनी 10। ठीक है ना। अब देखिए जब आप लोग इनका योग करोगे तो योगफल आएगा इनका 200। कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है ना, तो 200 बट्टे में 10 आप लोग जोड़ लेना है एक करके। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 200 ही है, मैंने जोड़ रखा है पहले ही से, क्योंकि जैसे टाइम वेस्ट ना हो। तो यहां से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20, यानी मेरा माध्य कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। अब मैं बात करता हूं माध्य विचलन की। किसकी बात करता हूं, माध्य विचलन की। तो देखिए या तो मैं यहां से डायरेक्ट लिखूं, फिलहाल पहले क्वेश्चन में मैं आपको समझाते हुए लिखता हूं, माध्य विचलन की मैं बात करता हूं, उसके बाद में अगले वाले में मैं आपको डायरेक्ट लिखता रहूंगा। ठीक है, देखिए 22 और मैंने 20 का अंतर लिया तो कितना आ गया 2। ठीक है, साथ ही साथ प्लस के चिन्ह लगाता रहूं या फिर हम लोग बाद में लिख लेंगे। ठीक है, 2, और मैंने 18 और 20 का अंतर लिया तो कितना आया 2। 31 और 20 का अंतर लिया तो 11। 43 और 20 का अंतर लिया हम लोगों ने तो ये आएगा आपका 23। 43 हो गया। अगर मैं 7 और 20 का अंतर लेता हूं तो 13। अगर मैं 19 और 20 का अंतर लेता हूं तो 1। अगर मैं 10 और 20 का अंतर लेता हूं तो 10। 15 और 20 का अंतर लेता हूं तो 5। 20 और 20 का अंतर लेता हूं तो 0 और 15 और 20 का अंतर लेता हूं तो कितना 5। ठीक है ना, ये क्या निकल के आ गया माध्य और संख्या के बीच का अंतर। और अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो 2 + 2 + 11 + 23 + 13 + 1 + 10 + 5 + 0 + 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है।
और फिलहाल यहीं पे n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसको ऐड करता हूं मैं, तो देखिए 5 और 5 कितना 10, 10 और 10 20, 21, 21 और 13 आपका कितना रहेगा 34। ठीक है ना, मेरा यहां तक कितना हो गया 34। 34 में 3 जोड़ो पहले, तो 34 में 3 जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 37। और फिर अब 20 जोड़ने हैं तो 37, 47 और 57। ठीक है ना, यहां तक कितना हो गया 57। और अब हम लोग 11 ऐड करते हैं 57 में, तो ये हो जाएगा 68। 68 और 2 कितना 70, और 70 2 कितना हो गया 72, यानी 72 बट्टे में 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7.2 बन जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा, तो देखिए अगर आप YouTube पे इनको सर्च करेंगे ना, तो आपको YouTube पे मिल तो जाएंगे, लेकिन एक वीडियो एक उसकी टॉपिक की नहीं मिलेगी। एक ही वीडियो में उसी में सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और कुछ लोग तो केवल 3-4 ही करवाएंगे, लेकिन मैंने आपको जो जो बताया है वो आपको पूरा करवाया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, हल्के में नहीं रही हो क्या। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 25, 9, 14, 80, 14, 25, 13, 47, 25 का माध्य विचलन क्या है। ठीक है, देखिए डाटा क्या है आपका 25, 9, 14, 80, 14, फिर आपका 25, 13, 25, 13, 47, 25, कितना 47, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी है आपकी संख्याएं कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सही है हमारा। ठीक है, अब मैं इसका माध्य निकालता हूं। क्या निकालता हूं माध्य। देखिए एक बार कंफर्म करना पड़ता है, एक बार कंफर्म करके देखता हूँ कोई संख्या रह तो रह गई है। ठीक है, रह जाएगी तो आप लोग कहोगे कि सर ने गलत कहा दिया, और यहाँ पे कोई है नहीं गलती देखने वाला। इस वजह से कंफर्म करने के बाद फिर भी कोई गलती हो भी जाती है तो आप लोग उसको दिल पे मत लिया करो। ठीक है, डिवाइड में कितना आ जाएगा 9, कि आप लोग उसको दिल पे लेके बैठ जाएंगे सर ने ये तो गलत करा दिया। अब देखिए, अब मैं इसका योग करता हूं, तो आप लोग जब इसको जोड़ोगे तो इसका योग आएगा 252 बट्टा में 9। देखिए मैं जोड़ के बताऊंगा फिर भी वही आएगा, तो टाइम वेस्ट होगा, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप लोग कंफर्म कर लेना, मेरी तरफ से कंफर्म है। अब इसको ये आएगा आपका 9 दूनी 18, कितना बच गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 72, यानी 72। तो अब ये कितनी बार जाएगा 28 बार, यानी इसका माध्य निकल के आ गया कितना 28 निकल के आ गया। अब देखिए मैं इसका अंतर लेता हूं 28 का, तो 25 और 28 का अंतर कितना 3, 9 और 28 का अंतर कितना 19, 14 और 28 का अंतर कितना 14, और ये है आपका 80 और 28 का अंतर कितना तो 2। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 7, यानी 52 रहेगा। 14 और 28 का अंतर कितना 14, 25 और 28 का अंतर कितना 3, और 13 और 28 का अंतर कितना 15, और 47 और 28 का अंतर कितना, तो देखिए ये रहेगा 19, और 25 और 28 का अंतर कितना 3। ठीक है, अब आप लोग इसको ऐड करोगे, यानी 3 + 19 + 14 + 52 + 14
प्लस 3 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना करोगे 9। कितना करोगे 9 करोगे, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करता हूं तो देखिए ऐड कैसे करता हूं मैं। 3 यानी पहले मैं इनको पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे पेयर बना लिए जाए, जल्दी से जल्दी इससे ऐड हो जाए। देखो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 14 कितना हो गया 20। कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए चलिए मैं इधर लिखता हूं 20 इधर हो गया। अब मेरे पास बचा है ये, मैं किस संख्या के साथ जोड़ दूं। अरे कोई पेयर बन ही नहीं रहा यार वैसा वाला। चलिए मैं एक एक करके जोड़ता हूं फिर भी। ये हुआ 18 और ये 19, तो ये दोनों हो गया कितना 37, ठीक है ना। 18 ये हो गया आपका, और इसकी बात करता हूं तो 2 और 4 कितना 6, 6 और 9 कितना 15, 15 की 5 पावर 1, 6 7 8, ठीक है ना 8। मैंने इसको ऐड किया तो ये आएगा आपका 8 5 कितना 7 5 सॉरी 12, 7 5 12, 12 की 2 हासिल लगी 1 4 12, ठीक है ना 12 और 2 कितना रहेगा 14, कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको यहाँ लिखता हूँ मैं, ये आ गया 142 बट्टे में 9। ये संख्या जो 142 है तो 6 एक साथ हो रही है, 9 से कटेगी नहीं। और आपको देखिए ऑप्शन भी आपको बट्टे की फॉर्म में दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है 142 बट्टा 9, तो 142 बट्टा 9 ही आ रहा है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है 144 बट्टा 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 140 बट्टा 9 और चौथा ऑप्शन है आपका 141 बट्टा 9। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है 3 10 10 4 7 10 5 का माध्य विचलन क्या है। यानी 3 10 10 4 7 10 5 का माध्य विचलन क्या है। 2 4 6 एक साथ 2 4 एक भूल गया क्या मैं 3 6 7 सही है ना। तो देखो मैं इसका माध्य निकालता हूं तो माध्य बराबर रहेगा 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5 बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं आप लोग 10 20 और 30। देखिए 30 और ये दोनों मिलके 10 बनाएंगे, ये दोनों कितना हो गया 40, 40 और ये 9 हो गया 40 और ये कितना हो गया 49, 49 बट्टे में 7, यहाँ से कट जाएगा। इसका माध्य कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया 7 आ गया। अब मैं इसको अंतर लेता हूँ, 3 और 7 का अंतर कितना रहेगा तो 4 रहेगा। 10 और 7 का अंतर कितना रहेगा तो ये भी कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक है ना। और 10 और 7 का इस वाले का लेता हूं तो ये कितना रहेगा 3, 4 और 3 का लेता हूं तो मैं सॉरी 4 और 7 का लेता हूं मैं, ये भी कितना 3, और मैं 7 और 7 का लेता हूं तो 0, 10 और 7 का लेता हूं तो 3, 5 और 7 का लेता हूं तो कितना 2, और मैं इसको ऐड करता हूं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12, 12 और 4 कितना आपका 16, 16 और 2 कितना आपका 18। तो ये कितना बन जाएगा आपका 18 बट्टे में कितना है 7 है, ठीक है 18 बट्टे में 7। अब ऑप्शन देखिए तीसरे के, पहला ऑप्शन है आपका 15 बट्टे 7 है हमारा, नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 16 बट्टे 7 है हमारा, नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा 18 बट्टे 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि डी वाला क्या है 20 बट्टे 7 है, तो हमारा कितना निकल गया है 18 बट्टे 7। तो ये नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम सभी का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करा देखिए 15 12 25 30 19 32
13, 22 का माध्य विचलन ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है आपका 6.5 यानी 6.50, दूसरा है आपका 6.25, तीसरा है आपका 7.25 और चौथा ऑप्शन है आपका 7.50 यानी 7.50 कह सकता हूँ। वैसे तो पॉइंट के बाद आपकी जो संख्याएं होती है उसको एक एक करके बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको HW में दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, तो देखिए, निम्नलिखित आंकड़े के माध्य का विचलन ज्ञात करें। वो गलती से का रह गया, उस पे मात्रा नहीं आ पाई आगे, उसको आप लोग वो ना करें सर ये क्वेश्चन गलत कर दिया, वो उसमें आ नहीं आ पाया, ठीक है। देखिए, निम्न आंकड़े के माध्य का विचलन ज्ञात करें, तो वो क्या है आपका आंकड़े 8, 12, 14, 6, 17, 3, 15, ठीक है 15 ही है ना, 3 के बाद हाँ 17, 3, 15, 9, 5, 11, ठीक है। मैं इसका माध्य निकालूंगा, तो माध्य बराबर 8 + 12 + 14 + 6 + 17 + 3 + 15 + 9 + 5 + 11, कितनी संख्या है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए अब आपको इसको ऐड करते हैं तो ये रहेगा क्या कैसे किया जाए आप लोग, देखिए ये 20, एक 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया, 15 और 5 20 बनाया और 11 और 9 कितना बनाया 20 बनाया, तो 20 के जोड़े कितने हो गए आपके पास 5 हो गए, तो कितना हो गया 100 हो गया। 100 बट्टे में 10 करता हूं मैं, तो कितना माध्य आ जाएगा आपका 10 माध्य आ जाएगा। मैं इसको इधर लिखता हूं कि 100 बट्टे में 10, यहां से आ गया माध्य बराबर 10। अब मैं अंतर की बात करता हूं, 10 है ना, वो आप लोग 16 ना समझना इसको, ये 10 है। देखिए 8, मैंने 8 और 10 का अंतर लिया, कितना आया 2। 12 और 10 का अंतर लिया 2, 14 और 10 का अंतर लिया 4 और 6 और 10 का अंतर लिया तो कितना 4। मैंने 17 और 10 का अंतर लिया 7, 3 और 10 का अंतर लिया कितना 7, 15 और 10 का अंतर लिया 5, 9 और 10 का अंतर लिया 1 और ये रह गया आपका 5 और 10 का अंतर लिया मैंने, तो कितना आया 5 और 11 और 10 1, ठीक है। अच्छा देखिए, और एक बात बताऊं मैं आपको ये पेपर में ये सब नहीं लिखना है, पेपर में तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है कि इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस और उसको जोड़ते जाना है साथ साथ, ठीक है। आप लोग कह सर आपने तो ऐसे बता दिया, मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया है। 2, 4 + 7 + 7 + 5 + 1 + 5 + 1 बट्टे में कितनी संख्या है आपकी 10। तो देखिए 2, 4, 4, 4, 8 और कितना 12, ठीक है। ये 12 और 14 कितना हो गया 26 और 10 36, 36 और 2 कितना हो गया 38। तो ये रहेगा आपका 38 बट्टा में 10 यानी कितनी आ जाएगा 3.5। दिख रहा है या इधर लिख दूं मैं, उधर ना देखिए आप लोगों को, तो मैं इधर करता हूँ। देखिए इसका पूरे का योगफल कितना आएगा 38 बट्टा में कितना 10 यानी ये कट जाएगा 3.8 आ जाएगा आपका मानक विचलन। यानी ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका 5.8, बी ऑप्शन है आपका 4.8, सी ऑप्शन है आपका 2.8 और डी ऑप्शन है आपका 3.8, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। देखिए जितने भी व्यूज आ रहे हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो कम से कम डिसलाइक तो कर दीजिए करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को।
अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कर दीजिए, जिससे मैं क्या करूँगा और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।